दोस्तों, हमने कक्षा 7 हिंदी इसके अंदर लास्ट वीडियो में तब याद तुम्हारी आती है ये काव्य हमने समाप्त किया था। अभी कुत्ते की वफादारी पाठ 3, लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावा की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो दोस्तों, कक्षा 7 पाठ 3 इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करने से हमारा काम क्या होता है, बिगड़ जाता है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर का ये घटना कहाँ की है? उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। अभी तक तो आदमी की, बहादुर की, सैनिक की समाधि देखी, लेकिन देशभक्त की समाधि देखी, लेकिन यहाँ एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। समाधि और वह भी कुत्ते की, ये जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। दोस्तों, एक बंजारे ने कुत्ते को अपने यहाँ रखा था। वो बंजारा वो कुत्ते को अपने साथ रखता था और कुत्ता उसकी वफादारी के हिसाब से उसके यहाँ चौकी करता था और जो भी मिलता था वो खा के अपना गुजरान चलाता था। और इसलिए वो कुत्ता उसका वफादार प्राणी था। और क्या होता है वो देखते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री यानी खांड, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कुत्ता एक वफादार प्राणी है। इसका जितना भी उपकार मानो या जितना भी उसका, कभी भी वो अपनी वफादारी नहीं छोड़ता। तो वो क्या करता था, जो भी चोर लुटेरे आते थे उसका वो भगा देता था। कौन? वो कुत्ता। किसका कुत्ता? बंजारे का कुत्ता। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। यानी कोई भी व्यापार में चढ़ती बढ़ती आती रहती हैं, इसी तरह एक बार ये बंजारा के व्यापार में खोट आ गई, यानी मार खा गया। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास
पहुंचा, उसने अपनी बात बताई कि सेठ जी मेरी अभी हालत ख़राब है, कृपया करके थोड़ा पैसा सूद पे दे दो, यानी ब्याज लेके दे दो। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवे रखोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ किराए पे लेना है, यानी सूद पे लेना है, ब्याज पे लेना है, ब्याज दे के लेना है, तो कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत ब्याज के सहित 1 साल में ही चुका दूंगा। 1 साल में मैं आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा बंजारे ने बोला। किसको बोला? वो जो व्यापारी था उसको बोला। और सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है ना, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। इसे ही जमानत के रूप में क्या करो, दे दो। जमानत के रूप में दे दो, और जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अभी क्या हुआ? कुत्ता सेठ के यहाँ गिरवे रखा है, और सेठ के यहाँ क्या हुई? चोरी हुई। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया, और वहाँ से 9 2 11 हो गए, यानी कि वहीं से वो लोग भाग गए, चले गए। कौन? चोर। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया, और वहाँ से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपका सामान तोड़कर लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ता बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल गया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। कुत्ता सेठ जी के धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही
खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। देखा कुत्ते ने बंजारे की कितनी वफादारी की। और उसने क्या किया, जो चोर आए थे चोर के पीछे पीछे जाकर ये जो सेठ थे वो सेठ का माल सामान उसे वापस दिलवा दिया। किसकी साख पर? बंजारे की साख पर। बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी क्या होने लगा, भागने लगा। यहाँ ऐसा होता है, कुछ अघटित घटना बनती है। क्या घटना घटती है वो तो आप आगे देखेंगे। लेकिन इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए रास्ते से आ रहा था। कुत्ता सेठ जी के यहाँ से घर पे जा रहा था और कौन आ रहा था? बंजारा रकम देने के लिए सेठ जी के पास आ रहा था। और बीच में ये बंजारे की और कुत्ते की भेंट होती है, यानी एक दूसरे को मिलते हैं। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। यानी वो क्या है, कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। उसने बेवफाई की। उसने क्या की? बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आओ देखा न ताओ, यानी कुछ सोचा नहीं, कुछ भी इसके लिए विचार नहीं किया। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है। किसने लाठी मारी? बंजार ने लाठी मारी। किसको? कुत्ते को। कहाँ? सर पे। तो वो तो बेहोश हो गया। अभी थोड़ी देर में मर भी जाएगा, क्योंकि इतनी ज़ोर से लाठी मारी है कि कुत्ता मर ही जाएगा। तो उसने चिट्ठी पढ़ी। किसने? बंजारा ने। क्या पढ़ी? लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत यानी कि ब्याज के सहित रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय रे हाय, मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावे हो तो क्या, जब चिड़िया चुभ गई खेत। इसलिए कभी भी खोटी यानी गलत जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। तो वो क्या होने लगा? पछताने लगा। तो अभी क्या हो गया था? लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुभ गई खेत, यानी कि एक बार कुत्ता भी मर ही गया तो इससे क्या फ़ायदा? मर गया, अभी उसकी लाश से बात करने से क्या फ़ायदा? उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है कि
एक ऐसा कुत्ता था कि जिसने अपनी वफादारी के लिए, अपने सेठ के लिए, अपने मालिक के लिए उसने अपनी वफादारी निभाई, लेकिन मालिक ना समझ होने की वजह से उसको प्राण गंवाना पड़ा। ये कथा पूरे संसार को ये कुत्ता की समाधि, ये कुत्ते की समाधि, ये जो आप देख रहे हैं ये समाधि बोल रही हैं। तो दोस्तों अभी शब्दार्थ समाधि, स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरित जाति, पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा, लूटने वाला, डाकू, मिश्री, चीनी, शक्कर, मिश्री, चीनी, शक्कर, लौटना, वापस आना, मुग्ध, आसक्त, मोहित, सूद, ब्याज, शव, मृतदेह और गोद, आंचल, खोड़ो, आंचल अथवा खोड़ो गुजरात में। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 12 और पाठ नंबर 3 कौन सा, तो कि कुत्ते की वफादारी पाठ यहाँ क्या होता है, समाप्त होता है। और आगे के वीडियो में हम शब्दार्थ के साथ, मुहावरे के साथ अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तब तक आपका दोस्त, आपके मित्र अतुल याग्निक को रजा दीजिए, इजाज़त दीजिए। आज का दिन आपका शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। अस्तु।